मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो चुके हैं। राजघाट आज उनका जाने का कार्यक्रम है। राजघाट जाएंगे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। तो बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनीष सिसोदिया राजघाट का रुख कर सकते हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी मनीष सिसोदिया के जाने का जिक्र किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर में पार्टी नेताओं से भी आज उनकी मुलाकात संभव बताई जा रही है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे मनीष सिसोदिया, जिस दौरान सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनसे भी मुलाकात हुई थी बीते देर शाम की। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ में मनीष सिसोदिया की मुलाकात हुई थी। और इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सौरभ भारद्वाज को, संजय सिंह को, सुनीता केजरीवाल को, तो कई अब तक नेताओं से मुलाकात हो चुकी है मनीष सिसोदिया की। और अब आज ये बताया जा रहा है कि बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंच सकते हैं और साथ ही इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कनॉट प्लेस भी जा सकते हैं ताकि वहां प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर सके। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की मनीष सिसोदिया को लेकर के जिस तरीके की जानकारी जब कल सामने आई थी, उन्हें रिहा किया गया था क्योंकि सीबीआई और ईडी की तरफ से उन पर लंबे समय तक शिकंजा कसने का काम किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस बात का जिक्र भी किया था कि देखिए जेल अपवाद है लेकिन जमानत की बात की जाए तो ये नियम है। अगर आप अब तक किसी प्रकार के कोई सबूत सामने नहीं रख पाए हैं तो हम जेल की अवधि को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं और उनका ये हक है और इसी के तहत में ये जमानत दी गई है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र भी किया कि कई ऐसे नियम तय किए जाएंगे जिन नियमों को मानना जरूरी होगा मनीष सिसोदिया के लिए, चाहे उनके पासपोर्ट सबमिशन को लेकर के ये नियम तय किया गया हो और इसके अलावा हर सोमवार को उन्हें हाजिरी लगानी होगी यानी जाकर साइन करना होगा। और ऐसे में अब तक ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो जेल से बाहर आए तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके तहत भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि किसी प्रकार की ऐसी कोई बयानबाजी इस केस से जुड़ी हुई या फिर जो अब तक गवाह है इस मामले में उन गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश मनीष सिसोदिया की ओर से न की जाए। तो कई बातों को ध्यान में रखने के लिए भी हिदायत दी गई थी और साथ ही कुछ प्रमुख तौर पर नियम भी तय किए गए थे जिनको मानना जरूरी होगा मनीष सिसोदिया के लिए। 17 महीनों का समय बीत चुका था जब मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे चल रहे थे। हालांकि वो इस उम्मीद में जरूर थे कि एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा जब वो सलाखों से बाहर आएंगे और एक बार फिर से दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए सेवा में जुटेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, मनीष सिसोदिया सलाखों से बाहर तो आ चुके हैं लेकिन अब आने वाले समय में क्या मनीष सिसोदिया अपनी खुद की रणनीति तैयार कर सकते हैं, चाहे पार्टी की मजबूती को लेकर के बात की जाए या शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से हमेशा उन्होंने सबसे प्रथम स्तर पर रखा और उस पर भी ध्यान दिया, उन्होंने उस पर भी काम किया। पार्टी में जो अब तक हमने थोड़ी बहुत भी अगर हमने कमजोरी देखी थी तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश फिर से मनीष सिसोदिया की वापसी के बाद से हम कर सकते हैं। जी ज़रूर, देखा जाए तो 17 महीने के लंबे समय के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और कहीं ना कहीं जब 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था उससे पहले लगातार मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे थे। हर तरीके का फैसला जो है शिक्षा को लेकर मनीष सिसोदिया द्वारा किया जा रहा था, चाहे वो स्कूल का नवीकरण हो या शिक्षा का मॉडल बदलना हो, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो इसको लेकर एक बार फिर से उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है कि शायद मनीष सिसोदिया दोबारा अपने उस रूप में दिख सकते हैं जिस तरीके से वो पहले ही काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि मनीष सिसोदिया के अपने पद पर दोबारा बरकरार होंगे, अपने पद की शपथ दोबारा लेंगे या अभी नहीं ली जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कल जब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से बात की थी तो सबका यही कहना था कि एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बेसब्री से इंतजार था मनीष सिसोदिया के बाहर आने का, वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज के कार्यक्रम में भी थोड़ा बहुत बदलाव
बदलाव किया गया है। जहां पहले 9 बजे राजघाट जाने का प्रोग्राम तय हुआ था, तो मैं आपको बता दूं प्रोग्राम चेंज कर दिया गया है। 10 बजे पहले जो मनीष सिसोदिया है वो सीपी हनुमान मंदिर जाएंगे, बाबा बजरंगबली के समक्ष मत्था टेकेंगे और 11 बजे वो फिर बापू के समाधि पर जाकर वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर 12 बजे के आसपास जो है आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के आने का इंतजार बेसब्री से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता कर रही थी, उसको लेकर तैयारियां भी भरपूर देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय को जो है हर तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि जब मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे तो सबसे मुलाकात कर सके और साथ ही साथ जो संबोधित स्टेज जो है उसको भी वहां पर तैयार किया गया है।